क्या होता है, रावण हमारी रियल लाइफ में भी घटित होती है। लेकिन वो कैसे? जब इंसान अपने क्रोध और अहंकार में आया था तो अपने मन को चुरा लेता है। जैसे हमारा मन इधर उधर भागने का मतलब ये हुआ कि इधर उधर की मोह माया में जाने लगता है। एक साइकिल वाला सोचता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है मेरे पास कार होनी चाहिए। क्या होता है, रावण हमारी रियल लाइफ में भी घटित होती है। लेकिन वो कैसे? चलिए जानते हैं इसके बारे में। श्री राम हमारी आत्मा, माता सीता हमारा मन, हमारे क्रोध और अहंकार ये है रावण, हमारी ब्रीथिंग, सांस, जीवन शक्ति, प्राण ये है हनुमान जी, और हमारी जागरूकता ये है लक्ष्मण जी। जब इंसान अपने क्रोध और अहंकार में आया था तो अपने मन को चुरा लेता है। जैसे जब रावण अपने क्रोध और अहंकार में आ गया था तो उसने सीता माता का हरण कर लिया था। ऐसे ही जब इंसान अपने क्रोध और अहंकार में आया था तो अपने मन को चुरा लेता है। अब पता क्या ही चलता है कि हमने अपने मन को चुरा लिया है। हमने जब मन को चुराने का मतलब हमने अपनी आत्मा को सीता माता के साथ अलग कर दिया, अपनी आत्मा को अपने मन के साथ अलग कर दिया। ये होता है मन को चुराने का मतलब। अब पता क्या ही चलता है, जब मन हमारी आत्मा से विचलित हो जाता है तो हमारा आत्मा जो विचलित होने लगती है और हमारा मन इधर उधर भागने लगता है। जैसे कि हमारा मन इधर उधर भागने का मतलब ये हुआ कि इधर उधर की मोह माया में जाने लगता है। जैसे हमको ये लगने लगता है कि यार इस चीज़ को प्राप्त करने से हमें खुशियाँ मिलेंगी या फिर इस चीज़ को ग्रहण करने से हमें खुशियाँ मिलेंगी। फॉर द एग्जाम्पल, आपने कभी ना कभी बचपन में जिद की होगी घड़ी लेने की। जैसे आपके पास घड़ी आ गई, आपके पास वो खुशियाँ थोड़ी देर के लिए थी। जैसे आपके पास वो घड़ी आ गई, 1-2 घंटे के बाद आप नॉर्मल मूड में आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपकी आत्मा, वो आपके मन चाहता था। अब आत्मा नहीं, अब वो आपका मन चाहता था कि उसको लगता था कि यार इस चीज़ को यार प्राप्त करने से मुझे खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उसके बाद एक साइकिल वाला सोचता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है मेरे पास कार होनी चाहिए, कार वाला सोचता है कि मेरे पास मर्सिडीज़ होनी चाहिए, मर्सिडीज़ वाला सोचता है कि मेरे पास प्राइवेट जेट होना चाहिए। ऐसा वो सोचता ही इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि यार इस चीज़ को प्राप्त करने से मुझे खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि एक कार वाला के नीचे मोटरसाइकिल वाले भी है, उसकी फीलिंग है, उसका जो कंडीशन है माइंड की, उसको लगता है कि यार इस चीज़ को प्राप्त करने से मुझे खुशियाँ मिलेंगी, मतलब कार को। कार वाला सोच रहा है मुझे मर्सिडीज़ से खुशियाँ मिलेंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका मन भटक रहा है, उसका मन को पता नहीं है कि किस चीज़ को प्राप्त करने से हमें खुशियाँ मिलेंगी। आपको रियल खुशियाँ तभी मिलेंगी जब आपकी आत्मा आपके मन के साथ जुड़ जाएगी। अब ये होगा तभी जब आपका श्री राम माता सीता तक कैसे पहुँचे थे? लक्ष्मण जी की सहायता थे और हनुमान जी की सहायता थे। ऐसे ही आपको भी सहायता लेनी पड़ेगी जब आप जागरूक हो जाओगे। लक्ष्मण जी कौन थे? जागरूकता। इस बात को श्री राम ने भी कहा था और श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जब इंसान जागरूक हो जाता है तो वो ध्यान करने लगता है। अब ये ध्यान है क्या? ध्यान है आपके मन को, आपके थॉट्स को, आपकी जागरूकता को एक साथ लेके आना। दैट मीन्स आप कभी आप चेक करना है, आप ध्यान करने बैठे, ध्यान करते करते आपका जो मन होगा ना वो कहीं और होगा। आप यहाँ पर ध्यान करने भी बैठे हुए हो, आपका मन कहीं और की बातें बता रहा है, आपको उल्टी सीधी बता रहे आ रहा है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बता रहा है। वो शांत नहीं बैठेगा। शांत इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि उसका मन कहीं और है, उसका मन कहीं और लग रहा है। अब वो ध्यान करने से श्री राम ने भी कहा था, श्री कृष्ण ने भी कहा था कि अगर आपको युद्ध जीतना है, जैसे आपका इंसान जागरूक हो जाता है तो उसके मन में, उसके अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। उसके अंदर जब ध्यान करने लगता है तो उसके अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। वो होता है उसकी आत्मा का और माया शक्तियों के बीच में। वो होता है युद्ध श्री राम का और रावण के बीच में। उस युद्ध को आप तभी जीतेंगे जब आप रेगुलरली ऑन द पर डे आप ध्यान करने लगेंगे। और लक्ष्मण जी थे ध्यान और हनुमान जी थे सेंसेस, मतलब इंद्रियां, हमारी जीवन शक्ति, हमारे प्राण, ये थे हनुमान जी। सेंसेस, इंद्रिया का मतलब हुआ आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, मुंह, कान और आपकी त्वचा। इनको कंट्रोल में करना। आप कभी भी देखते हो कोई आपके सामने से निकल गया, आप उसके पीछे चले गए, मतलब कहीं से आप आ रहे हो, आपने देखा कि एक गोलगप्पे की ढकेले, आप उस पर खाने के लिए बैठ गए, आपने किसी को भी देखा उसके पीछे भाग के चले गए। ये होता है अपने मन को कंट्रोल में ना होना, अपने इंद्रियों का मन में बस में ना होना। और जब आप इसको बस में कर लेते हो तो आप किसी को भी देख लेते हो तो उसका आपको मन के विचार भी नहीं आते और आप उसकी तरफ भागते भी नहीं, चाहे वो कोई कुछ भी हो। कुछ भी का वाटर सेंस समझ तो गए होंगे। जब इंसान अपने इंद्रियों को उसमें कर लेता है, अपने ध्यान करने बैठ जाता है, अपने ध्यान को एक टाइम ऐसा आता है ध्यान करते करते आप अपने मन को जीते आते हो। मन को जीते का मतलब श्री राम और माता सीता के साथ मिलन हो जाना। इस बात को श्री राम ने भी और श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा था, अर्जुन को समझाया था। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में श्री अर्जुन को समझाया था कि जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा सहायतु सतोषण सुख दुखेषु तथा मान पुमानेयु। मतलब जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पहले ही जीत लिया। उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी सब एक समान है। मतलब परमात्मा, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो परमात्मा को पहले ही जीत लेता है। उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी सब एक समान होती है। इसलिए होती है क्योंकि उसको परमात्मा मिल चुके हैं। आपका कॉन्टैक्ट जब आप अपने मन को जीत जाते हो तो आप सीधे सीधे कॉन्टैक्ट भगवान के साथ कर सकते हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो शिव जी ही क्यों ना हो। जब आप अपने मन को जीत लेते हो तो आप सीधा सीधा कनेक्शन आपके भगवान के साथ हो जाता है। इसलिए तो जब इंसान अपने मन को जीत लेता है वो बाहर की दुनिया में आता ही नहीं है। इसलिए नहीं आता क्योंकि अब
ये बाहर की दुनिया आपको पता ही है कैसी है, मोह माया से भरी हुई, इसलिए वो बाहर की संसार में आता ही नहीं है कि यार कोई धोखा दे के आ रहा है, कोई चोरी करके आ रहा है, कोई मार काट के आ रहा है, तो मैं अपने में मस्त हूँ। रियल हैप्पीनेस जो होती है वो क्या है कि रियल हैप्पीनेस जो होती है आपकी अंदर की हैप्पीनेस होती है, मतलब रियल हैप्पीनेस जो आपकी अंदर की हैप्पीनेस इतनी होती है और जो आपकी बाहर की हैप्पीनेस होती है वो इतनी, आप समझ गए हो। इसके ग्राफिक के हिसाब से आपको हैप्पीनेस इसलिए ही मिलती है क्योंकि वो आपका अंदर का वो राम राज्य हो जाता है। राम राज्य का व्हाट आई मीन, जब श्री राम माता सीता को मिल करके श्री अयोध्या में गए थे, तो अयोध्या के जो वासी थे, अयोध्या वासी जो उनके राज्य के लोग थे, उन्होंने उस टाइम को, उस पीरियड को राम राज्य का नाम दिया था अयोध्या में, क्योंकि उस टाइम में कोई वॉर नहीं होता था, कोई कुछ नहीं, सब खुश रहते थे एक दूसरे को मिल करके, एक दूसरे को, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एकदम मस्त थे, अपने खुश थे। इसलिए उन्होंने उस टाइम को, उस पीरियड को राम राज्य का नाम दिया था। ऐसे ही आपकी खुशियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हर किसी के अंदर अप्लाई होती है। आप कभी भी 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाना, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर की कंडीशन। ये वीडियो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मतलब नहीं है ये वीडियो, और ये जो मैंने बताया आपको, ये हर किसी के साथ अप्लाई भी हो सकता है, अप्लाई भी होगा, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सबको भगवान ने बनाया है, इसलिए भगवान ने हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर भी डाला है जो उनके साथ हमको कनेक्शन भी कर सकता है। इसलिए आपका काम है अपने मन के साथ अपनी आत्मा का मिलन कराना। आप जैसे अपने मन के साथ अपने आत्मा का मिलन करा लोगे, आपको रियल हैप्पीनेस मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है, ध्यान करके, और ध्यान करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो स्वामी विवेकानंद के पास थी। जय श्री कृष्ण।